एक व्यक्ति जो दिन भर काम करने के बाद शाम के वक्त जब अपने घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम खाना बना कर रखो, मैं मार्केट से होकर आता हूं। लेकिन एक बार जब वो व्यक्ति अपने घर से निकलता है, दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसनुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश के शहर फरीदाबाद की। फरीदाबाद का एक गांव पड़ता है खेड़ी कला, और इसी खेड़ी कला गांव का रहने वाला राजेश कुमार। राजेश जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। राजेश की पत्नी का नाम है बबीता जिसकी उम्र है 27 साल। दरअसल राजेश और बबीता फरीदाबाद के ही एक स्कूल में काम करते हैं। जहाँ पे बबीता सफाई की काम करती है, तो वहीं पे राजेश बस में कंडक्टरी का काम करता है। बात कर रहा हूँ मैं 2 अगस्त 2023 के रात्रि के करीब 7 बजे के आसपास। राजेश जब अपने घर पे पहुँचता अपनी पत्नी से कहता है कि मैं थोड़ी देर में मार्केट से होकर के आता हूँ, तब तक तुम खाना बना करके रखो। राजेश अपने घर से तो निकल जाता है, लेकिन रात्रि के करीब 10 बजे तक भी जब वापस अपने घर पे नहीं आता है, बबीता अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है। लेकिन अब राजेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। जब राजेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उसके बाद से बबीता अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर राजेश की हर जगहों पर तलाश करती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी राजेश अपने घर वापस नहीं आता है। इसीलिए अगले दिन 3 अगस्त 2023 को सुबह सुबह ही बबीता नज़दीकी थाने में जाती है और अपने पति के बारे में पुलिस को बताती है। पुलिस बबीता के नाम पर राजेश का गुमशुदगी का रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती है, बल्कि राजेश का एक फ़ोटो भी ले लेती है। उसके बाद से पुलिस राजेश की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी राजेश का कहीं पता नहीं चलता है। एक दिन का और समय गुजर जाता है। राजेश का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब राजेश के बारे में पता लगाने के लिए फिर से उसके घर पे जाती है और फिर उसकी पत्नी से पूछताछ करती है कि क्या राजेश का किसी के साथ कोई दुश्मनी था या कोई झगड़ा तकरार। इस पर बबीता कहती है कि नहीं साहब, मेरा पति बिल्कुल सीधा साधा इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार नहीं था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार राजेश अपने घर परिवार वालों को बिना बताए कहाँ चला गया। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, राजेश का जब कुछ पता नहीं चलता है, और पुलिस राजेश और उसकी पत्नी के बारे में पता लगाने के लिए उसके गांव के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। तभी पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल राजेश और उसकी पत्नी के बीच आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार होता रहता था। लेकिन पुलिस को ये नहीं मालूम चलता है कि आखिरकार पति पत्नी के बीच में किस वजह से झगड़े तकरार होता था। पुलिस जब इस बारे में बबीता से पूछताछ करती है, तो बबीता कहती है कि नहीं साहब, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन पुलिस बबीता के बातों पर यकीन नहीं करती है और सीधे उस स्कूल में चली जाती है जहाँ पे दोनों पति पत्नी काम करते थे। उस स्कूल के बस ड्राइवर से जाकर के पूछताछ करती है, जिस बस पे राजेश कंडक्टरी का काम करता था। पुलिस जब ड्राइवर से पूछताछ करती है, तो ड्राइवर कहता है कि साहब इसी स्कूल में काम करने वाला बंटी। दरअसल बंटी और बबीता दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। इसी बात को लेकर के राजेश और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार हो रहा था। बस ड्राइवर जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब बंटी से पूछताछ करने के लिए स्कूल में जाती है, तो मालूम चलता है कि बंटी भी पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आया है। बंटी जो अडींग गांव का रहने वाला है, बंटी का पिता का नाम है शोभाराम। स्कूल से पुलिस को जैसे ही बंटी का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस बंटी के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात बंटी के पिता शोभाराम से होती है। बंटी जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसकी 2 बेटियां भी है। पुलिस जब शोभाराम से बंटी के बारे में पूछताछ करती है, तो शोभाराम कहता है कि साहब मैं अपने बेटे के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि बंटी जो भी पैसा कमाता था उसमें से एक हिस्सा ही यहाँ घर पे देता था, बाकी सारा पैसा अपने जिम्मे खर्च करता था। बल्कि फरीदाबाद में ही उसने एक किराए का कमरा ले रखा है और वहीं पे रहता है। लेकिन शोभाराम को ये नहीं मालूम चलता है कि बंटी फरीदाबाद में कहाँ पे किराए का कमरा लिया है। पुलिस को एड्रेस नहीं बता पाता है। इसीलिए पुलिस अब बंटी की तलाश करने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। जैसे ही लगभग 2 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार एक खबरी थाने में पहुँचता है और पुलिस को बंटी का लोकेशन बता देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ 17 अगस्त 2023 को मथुरा के बुढ़ैना गांव में जाती है और वहां से बंटी को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। इधर बंटी जब पुलिस वालों के सामने आता है, तो पुलिस को देखकर थरथर कांपने लगता है, जिससे पुलिस को भी देख के लगता है कि बंटी के साथ में कोई सख्ती या दबाव करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस बंटी को धमकी देते हुए कहती है कि हम जो भी सवाल करेंगे उसका सही सही जवाब देना, और अगर हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश किया तो हम तुम्हें उल्टा टांग करके मारेंगे। पुलिस जैसी इस तरह की धमकी बंटी को देती है, बंटी हाथ जोड़ लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब आप जो कुछ भी पूछोगे मैं सच सच बताऊंगा। पुलिस बंटी से पहला सवाल करती है
राजेश कहाँ है। इस पर बंटी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मैंने राजेश को मार दिया है। मारने की जब बात कहता है, पुलिस अब बंटी से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने राजेश को मारा क्यों। बंटी पुलिस को जवाब देता है कि साहब अगर मैं राजेश को नहीं मारता तो मुझे मार देता, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बंटी जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। बबीता दरअसल एक नौकरी की तलाश में फरीदाबाद के एक स्कूल में जाती है, जहाँ पे बंटी से मुलाकात होती है। दरअसल बंटी ही बबीता को काम पे रखवाता है, क्योंकि बंटी जब पहली बार बबीता को देखता है तो बबीता की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। जो सोच करके बबीता को अपने काम पे रखवाता है, आखिरकार वही होता है। बबीता जब स्कूल में सफाई के काम करने लगती है, आखिरकार बंटी और बबीता के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। बबीता जो देखने में खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि काफ़ी हद तक चालाक भी थी। बबीता बंटी से कहती है कि इसी स्कूल में मेरे पति का भी काम लगवा दो। बंटी भी बबीता की बातों में आ जाता है और राजेश को भी उसी स्कूल में बस कंडक्टरी का नौकरी दिलवा देता है। उसके बाद से राजेश और बबीता एक ही स्कूल में काम करने लगते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, आखिरकार जब बंटी और बबीता के बीच में प्रेम प्रसंग जब शुरू होता है, इस बात की जानकारी राजेश को मालूम चल जाता है। राजेश को जैसे ही अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चलता है, अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बबीता अपने पति की बात को नहीं मानती है। इसलिए राजेश एक दिन बंटी से मुलाकात करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि जितना जल्द हो सके मेरी पत्नी का पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैसे इस तरह की धमकी देता है, ये सुन करके बंटी भी एकदम से डर जाता है और ये सारी बातें बबीता से जाकर बताता है। इधर बबीता भी बंटी के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुकी थी कि अब धीरे धीरे उसे अपने पति से नफरत होने लगा था। इसीलिए काफ़ी सोच विचार करने के बाद बबीता बंटी से कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, वरना इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तुम्हें जान से ना मारेगा। जैसे ही बबीता बंटी को हरी झंडी दिखा देती है, उसके बाद से अब बंटी राजेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। दरअसल राजेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। उसके बाद से जाकर के राजेश से मुलाकात करता है और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग लेता है। कहता है कि अनजाने में मुझसे जो कुछ भी गलतियाँ हुई है उसे माफ़ कर दो, क्योंकि आइंदा से आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी पत्नी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा। बंटी जैसे इस तरह की बातें राजेश से कहता है, राजेश भी बंटी की बातों पर यकीन कर लेता है। बंटी साथ ही साथ राजेश को शराब पिलाने की दावत भी देता है। राजेश भी शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है, 2 अगस्त 2023 को शाम के वक्त जब स्कूल से फ्री होते हैं, बंटी राजेश को शराब पिलाने के लिए ठेके पर लेकर के जाता है। ठेके पर जाकर वहाँ से कुछ शराब की बोतलें खरीदता है। उसके बाद वहाँ से राजेश को लेकर सीधे आगरा कैनाल नहर के किनारे पर ले जाता है और वहीं पर शाम के वक्त बैठ करके दोनों शराब पीते हैं। लेकिन बंटी अपने षड्यंत्र के तहत काफ़ी मात्रा में शराब राजेश को पिलाता है। राजेश जैसे ही काफ़ी मात्रा में शराब पी लेता है, वो काफ़ी नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद से बंटी बगल से एक ईंट उठाता है और उसी ईंट से राजेश के सर पे काफ़ी जोर से प्रहार कर देता है, जिसकी वजह से राजेश काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। हालांकि राजेश की मौत नहीं होती है, लेकिन जब काफ़ी गंभीर अवस्था में हो जाता है, बंटी राजेश को उठाकर नहर में फेंक देता है और वहाँ से जब अपने घर के लिए रिटर्न होता है, उसी वक्त बबीता के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है काम हो चुका है। उसके बाद से बंटी अपने घर पे चला जाता है। साथ ही साथ बबीता से ये भी कहता है कि कल सुबह जाकर के थाने में अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देना, ताकि पुलिस को तुम्हारे ऊपर कोई शक न जाए। वाकई में बंटी जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस बंटी के तहरीर पे राजेश की पत्नी बबीता को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर बंटी के तहरीर पे पुलिस अपने टीम के साथ नहर के किनारे जाती है और उस नहर में राजेश की डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस को राजेश का डेड बॉडी नहीं मिलता है। इसके बावजूद भी पुलिस पीछे नहीं हटती है और हर रोज़ नहर में जाकर के राजेश की डेड बॉडी को ढूंढती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 19 अगस्त 2023 को इसी पलवल के गांव छज्जूपुर के पास आगरा कैनाल में राजेश का डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है। उसके बाद से पुलिस बंटी के तहरीर पर राजेश की पत्नी बबीता को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।